हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजेपी सांसद दल की बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक खास कार्यक्रम का खाका दिया है और उन्होंने सांसदों से कहा है कि 6 अप्रैल को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। ऐसे में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। बंगाल की ताजा स्थिति को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि कल पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत 5.21 लाख लोगों को आवास दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इस योजना का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गरीबों को आशियाना देने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का पक्का घर मिला। हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए काम नहीं किया। एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान है। ये 5.25 लाख घर बीजेपी सरकार की सेवा भाव की मिसाल है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने की बीड़ा भी उठाई है। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। गृह प्रवेशम के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि हम गरीबों को उनका अधिकार दे रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा ला रहे हैं। बीजेपी की सरकार पहले गरीबों की है। उन्होंने कहा पीएम मोदी केन विधवा परियोजना लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने आगे कहा कि सितंबर महीने तक अन्नपूर्णा योजना जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय सौंप दिया गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया। इसके अलावा जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी है। 12 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है और पहले दिन ट्रांसपोर्टर और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे। इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर दिख रहा है। बता दें कि बैंकों के निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये यूनियन बंद पर गए। कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 8 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है और आज भी 8 दिन में 7वीं बार तेल में दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल की कीमत में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। क्रेसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में अभी और 18 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1259 नए केस सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत बताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1705 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या 15,378 हो गई है।
राजधानी रायपुर में स्वास्थ्यकर्मी आज से स्कूलों में जाकर टीका लगा रहे हैं। इसके लिए जिले के 40 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। अब तक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पे टीका लगाया जा रहा था। अब जल्दी लक्ष्य पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन में रफ्तार काफी धीमी हो गई है। स्कूल रीओपन होने के बाद भी केवल करीब 5000 बच्चों को ही टीका लग पाया है और 250 कैंप लगाने के बाद भी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना औसतन 10,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीईबी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी पर कहा है कि रिजल्ट स्पष्ट आया है और अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित करने का काम किया तो उसकी जानकारी दें। साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को मैप आईटी के माध्यम से जांच के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मकान बनना शुरू हो गए हैं और ये 2 राज्यों का मामला है। वहीं तन्खा ने ट्वीट कर गृह मंत्री को कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो भी सामने आए और खुलकर बताए कि वो क्या चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने निवास पर पूर्व कैबिनेट की चिंतन बैठक बुलाई है। 4 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सरकार के इस समय हुए जनहितैषी योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में कांग्रेस के फ्रंट ऑर्गेनाइजर्स भी प्रमुख शामिल होंगे। भोपाल में बिजली आउटसोर्सेस कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री ने बोनस देकर निर्देश जारी कर कर्मचारियों को तोहफा दिया है। हर साल आउटसोर्सेस बिजली कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी देते हुए सभी आउटसोर्सेस कर्मचारियों को बधाई दी है। रायपुर में स्कूलों के सफाई कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बता दें कि आज प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। प्रदेश के लगभग 44,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सूरजपुर के जरही गांव पर छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में भाजपा ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल परिवार के चारों लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सास का इलाज कराने गए थे। तभी वहां से लौटते वक्त झांसी मिर्जापुर एनएच पर उनकी कार पेड़ से टकरा गई, जिससे इंजीनियर दंपति 11 वर्षीय बेटी और सास की मौत हो गई। सतना के बरौंदा थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं पोते को बचाते वक्त दादा भी बुरी तरह से झुलस गए। मृतक अपने कच्चे मकान में सोया हुआ था, तभी झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। नारायणपुर में आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज कर भर्ती करा दिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी जिवला पदर मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से जवान घायल हो गए। रायगढ़ के तमनारपाली घाट पर खड़े डीजल टैंकर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कवर्धा के पंडोरिया रेंज के छिंदीडीह गांव पर जंगल में आग लग गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दरअसल इस साल गर्मी आते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। भिलाई में शॉर्ट सर्किट के मामले पर गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया और उसने बताया है कि उसकी गैंग ने अभी तक 910 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए 3 करोड़ से अधिक की वसूली कर चुका है। बता दें कि आरोपी वकील अहमद को हरियाणा के मेवात से 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। पेंड्रा जिले में पुलिस विभाग ने तुहर पुलिस तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है और कार्यक्रम के तहत चलित थाना में पुलिस गांव गांव जाकर जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अलग अलग ग्रामों में चलित थाना लाए जाने के निर्देश दिए हैं और जिसके तहत कई गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विदिशा के शमशाबाद थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे रहा था। तभी रहवासियों ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी नाबालिग बच्ची का पिता का दोस्त बता रहे हैं। रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी मैदान में हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल कार सीखने आई युवती की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अंबिकापुर में रेल लाइन के विस्तार के कारण 37 दिनों के लिए अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन रद्द कर दी गई है। आज से 4 मई तक ट्रेन नहीं चलेगी, जिसके कारण यात्री काफी परेशान हो सकेंगे। और बता दें कि जबलपुर के लिए एक ही ट्रेन होने के कारण यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। सूरजपुर जिले के पूदरगढ़ वन परिक्षेत्र में तेंदुए के बकरी पर हमला कर दिया और साथ ही जिससे एक बकरी की मौत हो गई है। बता दें कि इन दिनों जिले में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और जिसके कारण जानवर गांव की ओर पलायन करने पर मजबूर है। जंगली जानवरों के दिन दहाड़े गांव में आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जबलपुर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए नगर निगम ने भवन निर्माण के लिए टैंकरों से होने वाली पानी सप्लाई पर रोक लगा दी है। निगम प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि निर्माण कार्य के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए नहीं की जाएगी। मुंगेली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल समेत गैस सिलेंडर के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके कारण गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए नर्मदापुरम, ग्वालियर, छतरपुर में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, दतिया, दमोह, सतना और सागर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी बढ़ रही है। मार्च के महीने में ही मई वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। राजस्थान से आ रही हवाओं के कारण गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। महिलाओं की आजादी पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मशहूर तालिबान अब अफगानिस्तान में पुरुषों पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है। हाल ही में तालिबानी शासन के पुरुष के लिए एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को दाढ़ी रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश नहीं मानने पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। सरकार बचाने के लिए इमरान ने सबसे बड़े सूबे पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम हटाकर गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को कुर्सी सौंप दी। उधर विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहबाज शरीफ का नाम पीएम फेस के तौर पर चुना है। चीन के लिए पीएम इमरान अब सिरदर्द बन चुके हैं। वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। दरअसल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी इमरान राज्य में पटरी से उतर गया। इमरान के विरोधी खेमे से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत है कि उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट भी चीन में ही तैयार की गई है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि पूर्वी यूरोप के में नाटो की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वो नौसेना के 6 विमान तैनात कर रहा है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता रखता है और इसके अलावा अमेरिका पूर्वी यूरोप में लगभग 240 नौसैनिकों को तैनात कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी सेना शहर पर मिसाइलें दाग रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और मारियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही है। ये शहर 90% खंडहर में तब्दील हो गया है। मारियोपोल में मेयर ने कहा है कि हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो पुतिन को सत्ता में हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूं, मैंने जो महसूस किया वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। ब्रिटेन की तरफ से रूस को एक ऑफर दिया गया। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा है कि अगर रूस जंग को खत्म करता है और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाता है तो ब्रिटेन रूस और उसकी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा देगा। यूक्रेन फोर्सेस की एक स्पेशल यूनिट ने दावा किया है कि उसने कीव की तरह जा रही रूसी सेना के एक 64 किलोमीटर के काफिले को तबाह कर दिया है। द गार्जियन की खबर के मुताबिक यूक्रेन के 30 सैनिकों के एक विशेष यूनिट ने ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों के एक लंबे काफिले पर एक के बाद एक कई हमले किए। अक्टूबर 2019 में जारी हुए 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान नहीं होने से नाराज गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के टीचर्स ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के संज्ञान में आने के बाद भी टीचर्स का अटका हुआ एरियर अभी तक नहीं मिला है, जिससे नाराज होकर मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में हो रही धांधली के बीच युवा कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। एमपी टीईटी पेपर लीक मामले में जांच की मांग के साथ ही पुलिस भर्ती में सिलेक्शन पर जांच की मांग उठ रही है, जिसे लेकर आज युवा कांग्रेस से कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान युवा कांग्रेस के हाथ छात्र भी मौजूद रहे और मौन प्रदर्शन भी किए। भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। महंगाई दर 17% के पार पहुंच चुकी है। लोग पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन खरीदने के लिए घंटों लाइनों में लगने को मजबूर हैं और दाम तोड़ रहे हैं। भारत पर भी इसका दबाव बढ़ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का 2 अप्रैल को प्रस्तावित 4 दिवसीय भारत का दौरा टाल दिया गया है। दरअसल ये फैसला उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद लिया गया है और नफ्ताली का ये पीएम के रूप में पहला भारत दौरा था। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिनके विरोध में कांग्रेस भी उतर आई है। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में आज क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पेश हो गया है और बिल में ये आरोपी व्यक्ति की पहचान के लिए उसे जैविक सैंपल, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट और दूसरे तरह के सैंपल लिए जाने का प्रावधान दिया गया है और इसके सैंपल का रिकॉर्ड 75 सालों तक संजो कर रखा जा सकेगा।